हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएस टीचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आवेशन यानी कोई भी वस्तु न्यूट्रल है तो उसको किस प्रकार आवेश दिया जाता है, किस प्रकार आवेशित किया जाता है। इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई भी न्यूट्रल वस्तु को हम लोग आवेशित कैसे करेंगे। चलिए आवेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आज के इस वीडियो में हम लोग आवेशन पढ़ेंगे। आवेशन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन दो प्रकार के होते हैं। आवेशन कितने प्रकार के होते हैं? आवेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। एक होता है क्या? संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन, चलिए तो सबसे पहले संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में भी क्या होता है? संपर्क द्वारा आवेशन भी दो तरह से होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो होता है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा यानी घर्षण करा के एक दूसरे वस्तु को संपर्क में लाते हैं और गति कराते हैं तो घर्षण होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? न्यूट्रल वस्तु रहता है जो आवेशित हो जाता है, तो उसे घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। चलिए उसके बाद में है, इसमें होगा चालन द्वारा आवेशन। क्या होगा? 2 नंबर में चालन द्वारा आवेशन। तो आइए इस सभी बात को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान गए कि आवेशन क्या होता है। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आवेशन कहेंगे। आवेशन दो तरह से होता है। एक तो होता है संपर्क द्वारा आवेशन, कोई भी दो वस्तु है उसको संपर्क में लाकर आवेशन करते हैं। एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, इसमें क्या होता है? वस्तु को संपर्क में नहीं लाते। देखेंगे, इसको भी देखेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वस्तु को आवेशित करते हैं। तो फिर संपर्क द्वारा आवेशन भी दो तरह से होता है। एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन और एक क्या होता है? चालन द्वारा आवेशन। तो एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन, एक होता है चालन द्वारा। चलिए अब संपर्क द्वारा आवेशन देखेंगे, क्योंकि हम लोग आवेशन के बारे में जान गए कि किसी भी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वस्तु को संपर्क में लाके आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं। एक होता है वस्तु को बिना संपर्क में लाए आवेशित करते हैं। तो संपर्क में लाते हैं तो संपर्क द्वारा आवेशन, और संपर्क में ना लाकर उसको आवेशित करते हैं उसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। और संपर्क द्वारा आवेशन भी दो तरीके से होता है। एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन, वो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ कर आवेश देते हैं, और एक होता है चालन द्वारा आवेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है। उसमें पहले का है घर्षण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। तो घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट में। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है कि इस प्रक्रिया में एक वस्तु को क्या है? इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है घर्षण द्वारा। घर्षण कहने का मतलब जैसे एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण द्वारा आवेशन देखिए क्या होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ कथी करते हैं? रगड़ते हैं। तो एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ने से घर्षण होता है। तो घर्षण होने से क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, और वह ऊष्मा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वह ऊष्मा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? परमाणु से बंधे होते हैं अट्रैक्शन फोर्स से। तो वह ऊष्मा इलेक्ट्रॉन एनर्जी के रूप में लेता है, और क्या होता है? वह बंधन से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में जाने लगता है। इस तरह से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, चूंकि हम जानते हैं जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो मान लीजिए इस वस्तु से इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे हाथ में आ गया, ऐसे इसको घर्षण कराए, इसको ऐसे, तो क्या होगा? मान लीजिए ये दो वस्तु है, इस वस्तु को घर्षण कराए तो क्या होगा? इस घर्षण के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वह ऊष्मा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या होगा? अपने बंधन से मुक्त हो जाएगा और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल कर कथी करने लगेगा? जाने लगेगा।
तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हम जानते हैं कि जो वस्तु न्यूट्रल होता है उस पर जितना ही इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो मान लीजिए जितना न्यूट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, तब तो वस्तु न्यूट्रल होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो क्या होता है, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, इसको रगड़े तो क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुआ, वह ऊष्मा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और बंधन से मुक्त हो जाता है और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में निकल कर जाना स्टार्ट कर देता है। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में निकल कर जाना स्टार्ट कर देता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और प्रोटॉन क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रोटॉन बढ़ गया तो जिस वस्तु से निकलेगा वो उसमें प्रोटॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो ये जिस वस्तु से निकलेगा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आता है वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है पहले से उतना प्रोटॉन है और फिर ऊपर से इसमें क्या हो गया, अलग से इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है प्रोटॉन से तो वह वस्तु ऋण आवेशित होता है। इसीलिए क्या हो जाता है, दोनों आवेशित हो जाता है वस्तु रगड़ने पर दोनों आवेशित। यही होता है घर्षण द्वारा आवेशन। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, वह ऊष्मा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने बंधन से मुक्त हो जाता है और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर होने लगता है। स्थान यानी अंतर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाने लगता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलता है उस वस्तु पर तो धन आवेश आ जाता है और जिस वस्तु में जाता है उस वस्तु पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश हो जाता है। जैसे देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक वस्तु है, इस पे मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, पहले से तो ये न्यूट्रल है, तो मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है तो दो प्रोटॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो प्रोटॉन है। एक दूसरा वस्तु, इस पे मान लीजिए तीन इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, तीन प्रोटॉन है, तब ना न्यूट्रल होगा, तभी ना न्यूट्रल होगा। तीन प्रोटॉन है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को रगड़ेंगे आपस में, आपस में। तो रगड़ने से क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो रगड़ने से क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। मान लीजिए ऊष्मा उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को प्राप्त करेगा, एनर्जी प्राप्त करेगा और अपने बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो न्यूक्लियर से बंधे रहता है अपने बंधन से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और क्या करेगा, एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में निकल कर जाने लगेगा। मान लीजिए इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला और गया, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें गया, तो इससे तो दो इलेक्ट्रॉन निकल के चल गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं होगी। तो जिस वस्तु से निकला उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें एक घट के क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए घर्षण कराए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चल गया, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये वस्तु क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी धन आवेश इस वस्तु पर आ जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आवेश हो जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो निगेटिव। अब एक और बात देखिए, एक और बात है इसमें, इस प्रक्रिया में नोट में लिखवाएं, इस प्रक्रिया में धनावेश तथा ऋणावेश का परिमाण बराबर होता है। कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन बढ़ जाएगा, 2 प्रोटॉन बढ़ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो परिणाम जो होता है वो समान हो गया। कहने का मतलब मान लीजिए इस पे तो इसका चार्ज होता है पॉजिटिव, इसका चार्ज होता है निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन परिणाम तो बराबर आ रहा है। इस पे 2 निगेटिव चार्ज आ रहा है और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो जो चार्ज का परिणाम है 2-2 वो बराबर आ रहा है। तो क्या होता है इस प्रक्रिया में एक वस्तु पर धन आवेश होगा तो एक वस्तु पर ऋण आवेश होगा, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर उतना ही धन आवेश होगा, क्योंकि उतना ही धन आवेश होगा, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर उतना ही ऋण आवेश होगा। तो इसलिए क्या होता है इस प्रक्रिया में जितना धन आवेश होता है उतना ही परिणाम ऋण आवेश का होता है। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए तो अब चालन द्वारा आवेशन देखेंगे।
फर्स्ट में तो देख लिए संपर्क द्वारा आवेशन में सबसे पहले क्या देखे हैं, सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ लिए अब हम लोग। अब देखेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें कैसे किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो चालन द्वारा आवेशन यानी इस प्रक्रिया में दो वस्तु होता है और दो वस्तु होता है। एक वस्तु होता है आवेशित और एक वस्तु क्या होता है, अनावेशित होता है। एक होता है आवेशित और एक क्या होता है, अनावेशित होता है। आवेशित के मतलब जिस पे चार्ज हो, जिस वस्तु पे चार्ज हो उसके उस वस्तु को बोलते हैं आवेशित। जिस पे चार्ज नहीं है उस वस्तु को बोलते हैं अनावेशित, जिस पे आवेश नहीं है। तो देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। तो क्या होता है, तो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में आवेश का स्थानांतर होता है। ये स्थानांतर तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान और विभवांतर शून्य ना हो जाए। चलिए इस बात को समझते हैं हम लोग। चालन द्वारा आवेशन के प्रक्रिया में कि एक वस्तु को, एक आवेशित वस्तु को लीजिए और एक अनावेशित वस्तु को लीजिए और क्या कीजिए, एक चालक तार द्वारा, एक तार द्वारा दोनों को जोड़ दीजिए। तो तार द्वारा दोनों को जोड़ने पर क्या होगा कि जो चालक आवेशित वस्तु है क्या होगा कि इसमें से आवेश इसमें जाना स्टार्ट कर देगा। चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो आवेश इसमें से, इस तार से होकर इस वस्तु में आना स्टार्ट कर देगा। और जब तक आवेश आते रहेगा इस वस्तु में, जब तक कि इसका विभव और इसका विभव समान ना हो जाए, यानी बराबर ना हो जाए और विभवांतर सेम ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। विभव कहने का मतलब, जैसे देखिए विभव मतलब कहने का मतलब समझिएगा। विभव तो है एक चैप्टर, इससे अगला वाला चैप्टर है विभव के बारे में, विभव के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उसके बाद में पोटेंशियल के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ना है दो चैप्टर में। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक ये टंकी है और ये टंकी है और इसमें पानी भरा हुआ है। यदि ये इसका स्तर 1, इसका स्तर 2 है, मान लीजिए इसका स्तर 1, इसका स्तर 2 है। अगर इसका स्तर, इस डब्बा को उठाकर इसके नजदीक रख दिया जाए तो क्या होगा कि अभी तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन क्या होगा, एक समय ऐसे आएगा कि इसमें से जो जल निकल कर इस पाइप द्वारा आना स्टार्ट करेगा। और जब इस तरीका है, ऐसे जब तार है तो क्या होगा कि इससे सभी जल इस टंकी में आ सकता है। लेकिन यही अगर स्तर बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा, दिमाग लगेगा, इसमें का जब तक इसमें का आधा पानी इसमें नहीं आएगा तब तक ही जल आता रहेगा। लेकिन इसमें का पानी और इसमें का पानी यदि बराबर हो जाएगा, जैसे देखिए दो टंकी है, इसमें पानी पूरा फुल है और ये एक टंकी ये है, इसमें पानी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको मान लीजिए एक पाइप द्वारा जोड़ दिए तो इसमें का पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें आएगा। और इसमें का पानी जब तक आता रहेगा तब तक इसका लेवल बराबर ना हो, इस पानी घटकर इस पानी के लेवल में ना आ जाए। पानी के लेवल में आ जाएगा दोनों पानी, तो आना जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी तरह विभव होता है, इसमें का विभव और इसमें का विभव जब तक बराबर नहीं होगा तब तक क्या होगा, इसमें से आवेश इसमें जाता रहेगा, आवेश इसमें जाता रहेगा। अब इसका विभव बराबर हो जाएगा तो आवेश जाना बंद कर देगा, यानी विभवांतर शून्य हो जाएगा। तो क्या होता है, इस चालन द्वारा आवेशन में किसी चालक को दो वस्तु लेते हैं, एक आवेशित वस्तु, एक अनावेशित वस्तु। और आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से एक चालक तार द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद क्या होता है, आवेश इसमें से निकल कर इसमें जाने लगता है, तब तक जाते रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो और विभवांतर शून्य ना हो। चलिए विभव और विभवांतर बहुत अच्छे से समझ में आएगा दूसरे चैप्टर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चालन द्वारा आवेशन भी समझ गए होंगे। चालन द्वारा आवेशन भी बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। चालन द्वारा आवेशन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब इस वीडियो को यहीं पे
इस वीडियो के यहीं पे विराम देते हैं और अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।